सरासर झूठ है ये तो। राफेल पर फेक न्यूज को लेकर फ्रांस ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। अफवाह फैलाने पर बिगड़ा है फ्रांस। पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री की हवा निकल गई है। जो ट्रेनिंग हुई है ना पूरी, ये चाइना ने करवाई है पाकिस्तान की, क्योंकि चाइना बहुत समय से ऐसे ही फेक न्यूज फैलाता है। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने ये नोट किया कि चाइना ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की ताकि फ्रेंच राफेल की सेल रोकी जाए और इसके अपने J-35 एंड कुछ कहा जाए और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोपेगेट किया और AI वीडियोस बनाई एंड और उसके डेब्री दिखाए एंड ऑल दैट। क्या कर रही है J-10 ने? देखिए क्या कोबरा मैन्यूवर किया भाई। रिमोट कंट्रोल्ड है, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो सब कुछ फेक। पाकिस्तानियों को क्या हो गया है बताइए? अपने देश पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। तो पाकिस्तानी ही क्या दोस्तों, जो एक बार जूते खाकर सुधर जाए। तो पाकिस्तान का राफेल के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर। तो दोस्तों हुआ ये कि 21 नवंबर को पाकिस्तान के जियो न्यूज की वेबसाइट में हामिद मीर का एक न्यूज आर्टिकल पोस्ट किया गया। हामिद मीर ने जिस फ्रेंच नेवल कमांडर के हवाले से ये रिपोर्ट बनाई है, कैप्टन जैकस लॉ ने, लेकिन ये तो फ्रेंच कमांडर का नाम ही नहीं है। आप खुद देखिए, अपने दूसरे ट्वीट में फ्रेंच नेवी ने लिखा है कि उनका पहला नाम युवा है। अगले ट्वीट में यह भी साफ किया गया है कि कैप्टन लाउने ने चीन के सिस्टम से भारतीय राफेल की जैमिंग पर किए गए सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। अब जरा बेशर्मी देखिए कि फ्रेंच नेवी ने 23 नवंबर को ही हामिद मीर के इस आर्टिकल की पोल खोल दी, लेकिन हामिद मीर ने ना तो ये आर्टिकल हटवाया और ना ही अपना वीडियो हटाया, यानी कि वीडियो डाउन की। कि जब ये तभी अमेरिकी कांग्रेस ने भी इस पे स्टेटमेंट जारी की। आपने वो कांग्रेस की पढ़ी है रिपोर्ट? उसमें सर वो तो मैं बताता हूं, उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी जो चाइनीज एम्बेसीज हैं उन्होंने इंडिया पाकिस्तान क्लैश का फायदा उठाया और उन्होंने Pakistan's use of Chinese weapons to down French Rafale fighter jets used by India also became a particular selling point for the Chinese embassies. ठीक है। और जी फ्रेंच इंटेलिजेंस ने ये नोट किया कि चाइना ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की ताकि फ्रेंच राफेल की सेल रोकी जाए और इसके अपने J-35 एंड कुछ कहा जाए और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोपेगेट किया और AI वीडियोस बनाई एंड और उसके डेब्री दिखाए एंड ऑल दैट। हालांकि ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री सक्सेस थी ओवर इंडिया इन अ 4-day क्लैश और साथ में उन्होंने कहा जेट्स की भी डाउनिंग की बात की एंड ऑल दैट। सो पॉइंट ये है कि बहुत कुछ उस वक्त हुआ जिसको ये कांग्रेस की रिपोर्ट कह रही है। अब होता क्या है, when you do not share the information, then who replaces information? The disinformation, frankly speaking. अगर इंडियन एयरफोर्स आके कह देती कि हाँ भाई हमारे इतने जहाज गिरे हैं तो बात खत्म हो जानी थी। आज वो मानते ही नहीं है कि हमारे कितने गिरे हैं, बस वो ये मानते हैं हमारे गिरे हैं। ठीक है ना जी। तो अगर वो आते, मानते, खुल के बात कर देते तो एक नैरेटिव आ जाता और फिर लोग जो है ना वो उसको कोई आगे प्रोपेगेट ना कर सकते। सिंस इंडियंस रिफ्यूज टू कमेंट, इंडियंस रिफ्यूज टू एडमिट, ठीक है, कि कितने जहाज गिरे। हाँ जहाज गिरे, लेकिन कितने गिरे इसको उन्होंने एडमिट नहीं किया। जिसपे उनके जो सर नील चौहान है, जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने खुद माना कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितने जहाज गिरे, कैसे कितने जहाज गिरे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि क्यों गिरे। और उसके ऊपर फिर वो कहते हैं कि हमने काम शाम किया, ये वो 48 घंटे हम एयरफोर्स नहीं उड़ा सके और फिर हमने टेक्निकल मिस्टेक्स को ढूंढा एंड देन हमने एयरफोर्स। जैसे अभी एक अमेरिका में एक रिपोर्ट छपी थी, ठीक है, उसमें भी पता नहीं खुद ही अपनी रिपोर्ट को बाद में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान और चाइना, देखिए चाइना ने ही पाकिस्तान को ये बताया है कि फेक न्यूज को कैसे फैलाया जाए। ये जो ट्रेनिंग हुई है ना पूरी, ये चाइना ने करवाई है पाकिस्तान की, क्योंकि चाइना बहुत समय से ऐसे ही फेक न्यूज फैलाता है। ओके, एक मिनट रुकिए जरा, पहले मैं इसको ससुरे को ऑफ कर दूं। ये फोन जो है मेरा S24 अल्ट्रा, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
ठीक है, तो ये सब चाइना ने ही किया है। तो चाइना जो है ये ये पॉनियर है। अभी जैसे मैं देख रहा था इनके मीडिया हैंडल से, अभी दुबई में आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तेजस। अब इसमें क्या कर रही है J10 ने, देखिए क्या कोबरा मैन्यूवर किया भाई, रिमोट कंट्रोल्ड है, रिमोट कंट्रोल्ड है, वो सब कुछ फेक है, वो एक तरीके से कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन ये फैला रहे और ये काफी इंस्टा पे जो है वो वायरल हो रहा है। लेकिन उस पर आप कमेंट देखेंगे तो भाई जो है उनको पता है कि भाई ये क्या बकवास बोल रहे हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान, अब हामिद मीर बहुत ही, देखिए जियो टीवी वहां का सबसे बड़ा मीडिया है। जियो टीवी इज लाइक आज तक ऑफ इंडिया, है ना, जैसे आज तक काफी देखा जाता है ना। जो भी हो, अगर आप प्रिंट मीडिया में बात करें तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन सब, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब अखबारों से मिलेगी। लेकिन अगर हम टीवी मीडिया की बात करें तो उसमें आज तक काफी ऊपर आता है। तो ऐसे जियो टीवी है, उसका एक हामिद मीर एक ऐसा पत्रकार है जिसने पहले कई बार पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आरोप लगाए। देखिए होता क्या है ना कि ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये बाहर सामने इनके बिल्डिंग के सामने काले रंग की, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं है, ISI की गाड़ी खड़ी होती है। जहां ये उल्टा सीधा बोलेंगे वहीं से पकड़ के इनको ले जाएंगे। हामिद मीर ने ओपनली बोला था कमर जावेद बाजवा के लिए कि ये पैसे डिस्कस कर रहे हैं, ये मुझसे पैसे, इन्होंने ओपनली, वो क्लिप वायरल है, अभी भी पड़ी हुई है, कि वो बताते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते होगे। वो एक्सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री पूरा पैसे के लिए काम करती है। बट हामिद मीर कुछ कह नहीं सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ISI उसको उल्टा टांग देगी। तो हामिद मीर इस तरीके की बातें जो है वो करता है। हामिद मीर बता रहा है कि फ्रांस के एक ऑफिसर हैं, नेवल ऑफिसर, और कैप्टन ये लुने, ठीक है, जैकस लुने, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की डोमिनेंस एरियल एंगेजमेंट पे हुई ऑपरेशन सिंदूर के। तो दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड थी, ठीक है, बेटर प्रिपेयर्ड थी। और अब देखिए चाइना का जो J10, ये फिर से देखिए J10C फाइटर है। अब अगेन चाइना का नाम आएगा ही आएगा। देखिए पाकिस्तान का खुद कुछ भी नहीं है, उन्होंने खुद आज तक कुछ ना बना पाए ना बना पाएंगे, क्योंकि उनकी मेंटालिटी और सोच ऐसी है कि उनके साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता है, ठीक है। पाकिस्तान भीख पे पड़ रहा है, चाहे मिलिट्री हो चाहे उनकी इकोनॉमी हो। अब उसके बाद ये सारी बातें बोल दी कि मिलिट्री सुपीरियरिटी, डोमिनेंस दिखाया। अमेरिका की रिपोर्ट अभी छपी थी ना कि जो रफाल है, जो रफाल गिरा है, जो कह रहा है पाकिस्तान, और जो अमेरिका ने रिपोर्ट ने छापा है, बोला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और 3 जेट्स गिरे हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं 8 गिरे हैं, पाकिस्तान 6, 7, 8 कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है, ठीक है, लोग हंस रहे हैं। फिर फ्रेंच नेवी आती है, बोला कि भाई कितना गिरोगे बे, औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, ये फेक न्यूज है। और ये जो स्टेटमेंट है, पहली बात कैप्टन लुने नाम है, और कभी भी उसने कंसेंट नहीं दिया किसी भी पब्लिकेशन को।